सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, मतलब नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसके नेचर्स के बारे में, राइट। सो पिछले इक्वेशन में मैंने बताया था कि डी जो होती है डिस्क्रिमिनेंट, उसी पे डिपेंड करती है इसकी रूट्स की नेचर, राइट। सो इफ़ सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है and we represent x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a is a solution। ये क्या होता है, रूट्स होता है, इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ये फार्मूला है। और जहाँ पे d इक्वल टू क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इसी d पे डिपेंड करती है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब रूट्स ऑफ the equation depends on d, right, depends on d। पहला केस क्या है कि केस 1 दैट इज कंडीशन 1, अगर हम लें कि d तीन तरह का कंडीशन हो सकता है ना। सपोज करो तीन तरह का कंडीशन क्या होता है, पहला हो सकता है d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा क्या हो सकता है, बी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो, तीसरा क्या हो सकता है, सी कंडीशन, डी लेस देन 0 हो। तीन ही कंडीशन हो सकती है। अब तीनों कंडीशन को देखेंगे हम लोग कि डी ग्रेटर देन जब 0 होती है तो रूट्स क्या होती है, डी इक्वल टू 0 होती है जब, तब रूट्स का नेचर क्या होता है, और डी जब लेस देन 0 होता है तो रूट्स का नेचर क्या होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं पहला कंडीशन क्या देखते हैं, जब d इज ग्रेटर देन 0, राइट। पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, वन d ग्रेटर देन 0 मीन्स, मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0 वेयर b and a and c, where a b and c belongs to real number, ये कंडीशन होनी चाहिए। एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, राइट। अभी d ग्रेटर देन 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। इस कंडीशन में रूट्स के नेचर क्या होते हैं मैं वो बताने वाला हूँ आपको। तो जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो दो कंडीशन आ सकती है, राइट। ये व्हेन d ग्रेटर देन 0 होगी तो उसमें से दो कंडीशन होगी, राइट। क्या, d परफेक्ट स्क्वायर होगा, या फिर d क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। दो कंडीशन हो सकती है। अब देखते हैं d जब परफेक्ट स्क्वायर होगी तब क्या होगा, राइट। जब d परफेक्ट स्क्वायर होगी तब क्या होगा, मतलब d जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तब क्या होगा, उस कंडीशन में जैसे ही x इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर रूट इसके से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि देन इट विल बी समथिंग लाइक माइनस बी प्लस माइनस सम कांस्टेंट, कोई वैल्यू होगी यहाँ पे, है ना। मतलब ये अभी टोटल नंबर्स क्या दिख रहे हैं, अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं तो इनको जोड़ने या घटाने के बाद जो रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे हमें, दो अलग अलग रूट मिलेगा। मतलब एक जो प्लस करने के बाद समथिंग, सपोज करो ये रूट डी परफेक्ट स्क्वायर है, इफ़ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या है कि ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस सी डैश सपोज करो, राइट, सी डैश बाई 2a, मतलब एक वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस सी डैश बाई 2a, एंड दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी माइनस सी डैश बाई 2a। मतलब ये वैल्यू अगर ए बी सी, यहाँ पे इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स देन these two values also will be real numbers, right। then then the roots, और ये दोनों क्या है, रूट्स हैं इक्वेशन के, then the roots of the equation are real and unequal,
रियल एंड अनइक्वल, ये होगी कंडीशन कब, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये कब आ रही है, जब डी ग्रेटर देन ज़ीरो के कंडीशन में, मतलब पहला कंडीशन क्या दिखे, डी ग्रेटर देन ज़ीरो। इसमें दो कंडीशन क्या होगी, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा और जब डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, दो कंडीशन है। तो डी परफेक्ट स्क्वायर वाले में देख लिया। अब देखते हैं हम लोग जब डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगी तब क्या होगा वो देखते हैं। मतलब जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तब क्या हो सकता है कि ये वैल्यू जब x इक्वल टू है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए, ये जब नहीं है परफेक्ट स्क्वायर तो ये इसी तरह का कंडीशन में कुछ निकलेगा। तब इस केस में दो वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए एंड माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, राइट। ये क्या दिया हमें वैल्यू, ये वैल्यू क्या दिया हमारा, ये वैल्यू क्या दिया हमारा रैशनल नंबर, राइट। ये वैल्यू क्या दिया हमारा कि रैशनल नंबर दिया बट अनइक्वल, देयरफॉर रूट्स आर रैशनल नंबर, राइट, रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल नंबर है और रूट्स अनइक्वल है, राइट। रूट्स आर रैशनल और अनइक्वल है। बट एक कंडीशन आती है यहाँ पे, और देखें ये कंडीशन कब है, जब वन ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, राइट, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट अगर कोई इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, राइट, रैशनल नंबर, राइट, और डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कंडीशन कौन सा है, पहले कंडीशन में चल रहे हैं जब डी ग्रेटर देन ज़ीरो है। देन इन दैट केस the roots are irrational and unequal, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। यहाँ पे भी इरेशनल है ना, ये रूट्स क्या है, इरेशनल्स हैं एंड अनइक्वल है। तो ये कंडीशन हो गई पहला मेरा कब, जब d ग्रेटर देन ज़ीरो है, d ग्रेटर देन ज़ीरो है। नाउ दूसरी कंडीशन क्या आती है, जब d इक्वल टू ज़ीरो होगी, d इक्वल टू ज़ीरो होगी तब क्या होगा, जब d इक्वल टू ज़ीरो होगा मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, फोर ए सी, राइट। मीन्स अगर डेरिवेशन भी देख लेंगे हम लोग तब भी क्या होगा, जैसे x इक्वल टू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, ज़ीरो, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो माइनस बी बाई टू ए, मीन्स x1 यही होगा और x2 भी यही होगा, राइट, माइनस बी बाई टू ए। दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, दैट इज व्हेन d इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब d का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जब ज़ीरो होगा तब दो रूट्स होंगे इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड बोथ आर रियल बट बोथ आर इक्वल। देयरफॉर व्हेन d इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, तब क्या होगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या होगा, रियल और इक्वल होगा। तीसरा कंडीशन क्या आता है, सी कंडीशन, व्हेन d इज लेस देन ज़ीरो, d इज लेस देन ज़ीरो, राइट, d इज लेस देन ज़ीरो होगा एंड इफ a b and c belongs to real number, हाँ,
डी लेस देन ज़ीरो मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन ज़ीरो, राइट। मतलब रूट अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव टर्म के साथ आएगा, तब उस केस में सॉल्यूशन क्या होगी, सॉल्यूशन इक्वल टू हम लोग जब लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये नेगेटिव है तो कुछ वैल्यू निकलेगी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देगा, राइट। मान लो x1 का वैल्यू आया समथिंग इन द फॉर्मेट p प्लस आई क्यू, राइट, p प्लस आई क्यू, देन देर मस्ट बी मतलब दूसरा जो सॉल्यूशन है, दूसरा जो रूट है वो ज़रूर होगा p माइनस आई क्यू, मतलब क्या, कॉन्जुगेट फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में। ये क्या होगा, x2 की वैल्यू, मतलब दो रूट्स होंगे when d is less than 0 and a comma b comma c belongs to real number, then the roots are complex and they exist in complex conjugate form। समझ आ गया, मतलब अगर d लेस देन ज़ीरो है और a b c जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर और एक्स के और जो कांस्टेंट टर्म होता है c, वो अगर रियल नंबर है और d लेस देन ज़ीरो आ जाता है हमारा, तब इक्वेशन का जो रूट होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दैट इज़ अगर पहला सॉल्यूशन p प्लस आई क्यू के फॉर्म में है वेर p एंड q विल बी द रियल नंबर, तो दूसरा क्या होगा, p माइनस आई क्यू डेफिनेटली होगा। मतलब एक इक्वेशन का अगर एक सॉल्यूशन एक किसी इक्वेशन का पता चल गया तो दूसरा हम लोग ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं व्हेन इन केस ऑफ व्हेन डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन ज़ीरो। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या होता है, एंड व्हेन a comma b comma c belongs to rational numbers, like belongs to rational number, then the roots will be, अच्छा ये चीज़ याद रखें, हाँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करने के लिए एक कंडीशन मस्ट है कि ए और बी और सी को रियल नंबर होना ही है, रियल नंबर होना ही है, राइट। सो दिस इज़ द कंडीशन। नाउ हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट तीनों का। जैसे d ग्रेटर देन ज़ीरो वाली एग्जाम्पल थी, a वाली, वो कौन से कैसा इक्वेशन होता है। सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं, राइट। अभी d निकालोगे यहाँ से तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विल बी 1 एंड c विल बी 5, राइट। ये अगर निकालोगे तो 36 माइनस 20 मीन्स 16 एंड 16 निकला। अच्छा 16 निकल गया एंड दिस इज़ द इसके अंदर पहला कंडीशन जो था d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, राइट। 4 का एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर किस क्या है, 16, 4 का परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे देखें आप, सॉरी, इसको हम लोग बी स्क्वायर निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले हैं तो 16 निकला। 16 क्या है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये कंडीशन कैसा आ जाता है, d ग्रेटर देन ज़ीरो में पहला जो कंडीशन है कि d परफेक्ट स्क्वायर है, तब उस केस में क्या होता है, द टू सॉल्यूशंस आर, यहाँ पे टू सॉल्यूशंस अगर हम लोग निकाले डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 5 को तोड़ेंगे हम लोग 5 और 1 में तो माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से x माइनस 5 और यहाँ से माइनस 1 x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। सो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, 5 एंड 1। सो यू कैन सी जब d परफेक्ट स्क्वायर है तो बोथ रूट्स आर रियल, दोनों रियल नंबर्स आ रहे हैं, रियल नंबर्स, बट दे आर अनइक्वल, अनइक्वल भी आ रहा है। सो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, पहला के अंदर जो पहला था वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा, हम पहला के अंदर जो दूसरा कंडीशन है, व्हेन d इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो कंडीशन देखते हैं हम लोग, है ना।
डी इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। उस कंडीशन में क्या बोल चुके हैं हम लोग, जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे, और वो इन द फॉर्मेट एग्जिस्ट करेंगे कैसे, जब डी इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स इरेशनल होंगे और वो अनइक्वल होंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ अभी कैसा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसी इक्वेशन में एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज करो कि एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर -4x + 2 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से d अगर निकालोगे तो b² - 4ac मीन्स -4⁻2 -4 × 2, राइट। मतलब 16 - 8 दैट इज़ 8, राइट। सो d इज इक्वल टू 8, राइट। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, राइट। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर इसके रूट्स निकालेंगे हम लोग, रूट्स निकालने के फॉर्मूले में जाएंगे, राइट। रूट्स निकालने के फॉर्मूले में जाएंगे तो x इक्वल टू -b + -√d/2a लिखेंगे, राइट। सो -b कितना है, b कितना है, -(-4) इस इक्वेशन का, राइट, प्लस माइनस, और d कितना आया 8/2a। सो here this will be 4 + √8/2a and 4 - √8/2a, and a is obviously 1. So it will be 4 + 2√2/2 and 4 - 2√2/2। ये 2 से 2 गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा। फाइनल इक्वेशन, फाइनल सॉल्यूशन क्या बता, रूट्स क्या बचा, 2 + √2 and 2 - √2। सो these आर द टू सॉल्यूशन। अभी देख सकते हो कि ये इरेशनल है बट दे आर अनइक्वल, है ना, इरेशनल है एंड अनइक्वल है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, व्हेन, जब b वाला देख रहे थे, जब d इक्वल टू 0 होती है। d इक्वल टू 0 किस कंडीशन में होगा, एग्जांपल हम लोग देखते हैं, x² - 6x + 9 इक्वल टू 0 अगर है, राइट। सो d इक्वल टू b² - 4ac निकालते हैं हम लोग। तो b² कितना होगा, -6 का स्क्वायर -4 × 1 × 9। सो दिस विल बी 36 - 36 इक्वल टू 0। मतलब d क्या निकला, 0। अभी रूट्स निकालोगे तो रूट्स इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू -b + -√d/2a। मतलब -b कितना, -6 प्लस माइनस √d क्या है, 0/2 × 1, मतलब 6/2 दैट इज़ 3। सो x1 and x2 equal to 3. So both roots are here, both roots are equal and real, right, real and equal, and is equal to what, 3. So ये भी देख लिए, d इक्वल टू 0 जब आती है तब क्या होता है। अब नाउ थर्ड वन देखेंगे हम लोग कि तीसरा कंडीशन जो था हमारा, d < 0 पे क्या होती है। हाँ, अच्छा, सब सॉल्यूशन, सभी कंडीशंस में हम लोग a, b और c को रियल नंबर लेके सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो d < 0 पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, x² + 3x + 3 इक्वल टू 0 सपोज करो, है ना, ऐसा एग्जांपल है, राइट। सो फाइंडिंग d इज व्हाट, d इक्वल टू b² - 4ac। अभी b का वैल्यू यहाँ पे डालो, दैट इज़ 3 का स्क्वायर -4 × 1 × 3, c3 है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 -4 × 12। सो दिस इज इक्वल टू 10 11 12 -3। ये क्या है, < 0। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई d < 0 पे। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट्स हम लोग फाइंड करते हैं ना। सो रूट्स फाइंड करने में क्या होगा, x इक्वल टू -b + √d/2a, है ना। अब -b कितना है,
अब माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस डी कितना आया, √-3/2 × 1। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि -3 प्लस माइनस √3 × √-1, राइट, /2 ये लिख सकते हैं ना हम लोग। √-3 को √3 × -1 में लिख सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि √-1 का वैल्यू क्या होता है, i, मतलब i का वैल्यू एक्चुअली होता है √-1। सो ये x का वैल्यू क्या होगा, -3 प्लस माइनस i√3/2। अब देखो x1 इक्वल टू क्या हो गया, -3 प्लस √3i/2 एंड x2 इक्वल टू उसी तरह से -3 माइनस √3i/2। एक वैल्यू प्लस वाला लिए हैं हम लोग यहाँ पे, एक वैल्यू माइनस वाला यहाँ पे लिए है ना, एक वैल्यू यहाँ पे प्लस वाला लिए हैं, एक वैल्यू माइनस वाला। इस वाले को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। सो √-1 कैन बी रिटन एज i, राइट। सो √-1 को i लिख दिए हैं, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये दो सॉल्यूशन हमको मिलते हैं। अभी ये देख सकते हो कि x1 फिर से अगर लिखें तो -3/2 प्लस √3/2i है, तो x2 क्या है इसका, x2 इज इक्वल टू x1 का कॉन्जुगेट फॉर्म है, दैट इज़ -3/2, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, दैट इज √3/2i, राइट, √3/2i। तो देख रहे हो कि जब भी d <0 है और a और b और c का वैल्यू रियल है, मतलब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 3 रियल नंबर है, देन जो इक्वेशन का रूट्स आता है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में आता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, राइट। सो ये लेक्चर था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। सो हम लोग समरी देख लेते हैं फटाफट। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या देखें, पहला कंडीशन d > 0, यहाँ पे क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, है ना। दूसरा कंडीशन में इसी में क्या होगा, जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो यहाँ पे रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, है ना। दूसरा कंडीशन में क्या है, दूसरा कंडीशन में d = 0 में रूट्स आर इक्वल एंड रियल, है ना, रियल और इक्वल आता है इस कंडीशन में रूट। सी तीसरा आता है क्या, d < 0, और जब a b c रियल हैं तो उस केस में क्या होती है, इसके सॉल्यूशन और रूट्स p + iq के फॉर्म में एंड p - iq के फॉर्म में, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये दो तरह का रूट्स हमें मिलता है।